आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर गुलाम मोहम्मद भट्ट यूपीएस मीर महला छिपोरा से। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक जो हम कल से पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चुगली खाने वाला, ये हमने छठी जमात के उर्दू से लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम इसके जो सवालात हैं उनके जवाबात लिखने जा रहे हैं। आप अपनी किताब के पेज नंबर 70 पर आइए। यहाँ जो सवालात दिए गए हैं हम इनका जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल है यानी आपकी किताब का सवाल नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट है चुगलखोर किसे कहते हैं। चुगलखोर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ देखिए। मैंने यहाँ बोर्ड पर सिर्फ जो ये सवालात हैं इनके मैंने जवाबात लिखे हैं। सवालात जिस तरह आप पहले भी लिखते हैं, सवाल आपकी किताब में दिया गया है, सवाल आप खुद लिखिए। यहाँ मैंने बोर्ड पर सिर्फ इनके जवाबात लिखे हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब, चुगलखोर किसे कहते हैं। इसका जवाब आप बोर्ड की तरफ देखिए। लोगों की गीबत करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। एक बार मैं फिर सवाल नंबर 1 का जवाब दोहराता हूँ। लोगों की गीबत करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। आसान सा जवाब। अब आप सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 है, किसको गांव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। एक बार फिर सुनिए, किसको गांव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। इसका जवाब आप बोर्ड की तरफ देखिए। प्यारे बच्चों, चुगलखोर को गांव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। एक छोटा सा जवाब, आसान सा। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, चुगलखोर को गांव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 3 पर आइए। सवाल नंबर 3 है, किसान के बारे में उसकी बीवी से चुगलखोर ने क्या कहा। किसान के बारे में उसकी बीवी से चुगलखोर ने क्या कहा। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देखिए। चुगलखोर ने किसान की बीवी से हमदर्द बनते हुए कहा कि आपका शौहर किसान कोड़ी हो गया है, उसने ये बीमारी तुमसे छुपा कर रखी है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर सवाल नंबर 3 का जवाब दोहराता हूँ। चुगलखोर ने किसान की बीवी से हमदर्द बनते हुए कहा कि आपका शौहर यानी किसान कोड़ी हो गया है, उसने ये बीमारी तुमसे छुपा कर रखी है। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 3 का जवाब था। अब आप सवाल नंबर 4 पर आइए। किसान से उसकी बीवी के बारे में चुगलखोर ने क्या कहा। किसान से उसकी बीवी के बारे में चुगलखोर ने क्या कहा। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 4 जिसका मैंने जवाब यहाँ पर लिखा है, आप बोर्ड की तरफ देखिए। चुगलखोर ने किसान से कहा, चुगलखोर ने किसान से कहा, तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। एक बार मैं फिर सवाल नंबर 4 का जवाब दोहराता हूँ। चुगलखोर ने किसान से कहा, तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। प्यारे बच्चों, यह सवाल नंबर 4 का जवाब था। अब आप सवाल नंबर 5 की तरफ आइए। चुगलखोर ने और किस किस के कान भरे। चुगलखोर ने और किस किस के कान भरे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, चुगलखोर ने किसान के भाइयों और उसके सालों के कान भरे। एक छोटा और आसान सा जवाब। चुगलखोर ने किसान के भाइयों और उसके सालों के कान भरे। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर आपकी किताब के सवाल नंबर 3 पर आए। लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह आप पहले भी करते थे तो आज भी है, लफ्ज़ों को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप बोर्ड की तरफ देखिए। यहाँ पहला लफ्ज़ है चुगली। इस्तेमाल अब आप जुमलों में देखिए। चुगली खाने से लोगों को तकलीफ पहुँचती है। चुगली खाने से लोगों को तकलीफ पहुँचती है। इसका दूसरा लफ्ज़ है चैन।
चैन, नमाज पढ़ने के बाद इंसान को चैन मिलता है, नमाज पढ़ने के बाद इंसान को चैन मिलता है। कोड़ी, चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि आपका शौहर कोड़ी है। चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि आपका शौहर कोड़ी है। दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला, किसान की बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान की बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। कारिस्तानी, कारिस्तानी, मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारिस्तानी है, मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारिस्तानी है। प्यारे बच्चों, अब खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। यहाँ कुछ खाली जगह हैं जिनको आपने पूर्ण करना है। पहली खाली जगह है, किसी गांव में एक डैश डैश रहता था। यहाँ पर जो डैश डैश है वहाँ आपको चुगलखोर, यानी किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। इसका दूसरा पार्ट है, चुगलखोर बड़ी डैश डैश से काम करता रहा। चुगलखोर बड़ी डैश डैश से काम करता रहा। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। यहाँ जहाँ पर डैश डैश है वहाँ आपको मेहनत लिखना है। इसी का तीसरा पार्ट है, किसान की बीवी चुगलखोर की डैश डैश में आ गई। यहाँ पर जो डैश डैश वहाँ आपको लिखना है बातों में आ गई। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। चौथा पार्ट है इसका, मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की डैश डैश है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डैश डैश की जगह पर आपने लिखना है मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारिस्तानी है। इसका पांचवा पार्ट है, चुगलखोर को अल्लाह डैश डैश देता है। चुगलखोर को अल्लाह डैश डैश देता है। जहाँ पर ये डैश डैश लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है सख्त। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है। प्यारे बच्चों, बाद में सवाल नंबर 5 है आपकी किताब का, चुगलखोरी के बुराइयों पर 10 जुमले लिखे। ये आपको होमवर्क है, ये आप मुझे करके दीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो हमारा सबक चुगली खाने वाला ये आज मुकम्मल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर पर बैठे हुए हैं, आप ये जो सवालात हैं इनको अपनी कॉपी पर नोट करके रखेंगे और इनको याद करके रखेंगे ताकि ये एग्ज़ाम में आपके काम आ सके। तो इंशाअल्लाह कल हम कोई दूसरा सबक लेकर आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपने घरों में खुश रहिए और ये जो आपको होमवर्क है, ये सवालात ये आप करके रखिए तो आप खुश रहिए। इंशाअल्लाह कल आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।